शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, सदा खुश रहो, खुशी बांटो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ना दुख दो ना दुख लो, एक बाबा दूसरा ना कोई। ओम शांति। मुरली तारीख 1/3/2023। मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंतों को समझना है। जो पास्ट हुआ वही फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। प्रश्न, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? उत्तर, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे, हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे, आश्चर्य बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसे ऐसे स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। गीत है, माता व माता जीवन के दाता। ओम शांति। शिव भगवान वाद, सिर्फ भगवान कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे, नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी है वह कहते श्री कृष्ण भगवान वाद, वह पास्ट में हो गए हैं। समझते श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजो सिखाया था। अब जो पास्ट होगा वह फिर प्रेजेंट जरूर होना है, जो प्रेजेंट हुआ फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। शिव भगवान हुआ, जो उच्च उच्च है वह सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वह बैठ समझाते हैं, तुम उनके बच्चे शिव शक्तियाँ हो। हम शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना। शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई है, जिसका ये यादगार है। होकर गए फिर आने हैं जरूर। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अब ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। जो सतयुग पास्ट हुआ है वह भविष्य में आना है। यह समझ की बात है। ज्ञान है ही समझ, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह समझना है। उनको समझने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। शिव भगवान वाच है, न कि श्री कृष्ण भगवान वाच। कृष्ण को भी श्री कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप है। भारतवासी विचार यह नहीं जानते कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ है, सब गरीब दुखी पतित थे। हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप ही है, जिसको परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है, रावण पतित बनाते हैं। पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते कोई भी हालत में। सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित थे, तो जरूर उसको पतित दुनिया कहेंगे ना। वास्तव में शिव भगवान वाद पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाप कहते तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते मैं पतित से पावन बना रहा हूँ। तुमको ये पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवता धर्म, ये भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वह कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बगैर कर्म थोड़े कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर उस बनाने का ही कर्म करेंगे। सारे विश्व को पावन बनाना यह एक ही हाथ में है। मनुष्य तो दुखी दुखी है। भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। भक्त अनेक है। शिव भगवान वाच, मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि का चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। अर्थात अब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है।
जैसे बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, मैं आया हूँ तुमको सिखलाने। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है, पते से पावन बनना है, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। 5 रुपये जेल से लिबरेट करने मैं आता हूँ। मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते मेरा निराकार ये शरीर तो है नहीं, मुझ परम पिता का नाम शिव ही है। मैं परम पिता परम आत्मा स्टार मिसल हूँ, मेरा नाम शिव नाम एक ही है। तुम ही शालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 14 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया है वो तो पूरे 14 जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। यह बड़ी समझने की बात है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ करते सो परमपिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना यह बाप का काम है। हमेशा महिमा एक बाप की करनी है और कोई की महिमा है नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, तो राज्य करके गए तो समझते यह स्वर्ग के मालिक थे। वंडर तो देखो, वह जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। शिव भगवान हुआ, तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायणी, फिर आप ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। यह सिद्ध कर बताना है। ऐसा नहीं कि ईश्वर आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनता है, नहीं। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा का निवास करता हूँ। मेरे जो बच्चे शालिग्राम हैं वह भी यह नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे। अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है, वो हमारा फादर है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो जाएगा, उनसे विक्रम विनाश हो नहीं सकते। बल ब्रह्म योगी तत्व योगी है, परंतु उनके विक्रम विनाश नहीं हो सकते। हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। तो बाप कहते उनका योग रॉन्ग है, तुमको याद करना एक बाप को। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम नाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसे कह नहीं सकते, वह तो वैकुंठ का मालिक है। वो थोड़े कहेगा आज शरीर बन शिव बाबा को याद करो या मुझे याद करो। सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। गीता खंडन होने के कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई है। कह देते हैं ईश्वर का कोई नाम रूप है नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है। आत्मा का नाम आत्मा है, वह भी परम पिता परमात्मा परम आत्मा है। परम अर्थात सुप्रीम, ऊंचे उच्च। वो जन्म मरण रहित है, अवतार लेते हैं। ड्रामा में जिसका पार्ट है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। तो वह श्री कृष्ण के तन में थोड़े ही आएंगे। अगर वो दूसरे में आए तो भी उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते दूसरे कोई में क्यों नहीं आता, अरे वह भी किसके तन में आए। वह आते हैं ज्ञान देने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि होती जाएगी। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा यह शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती है, फिर वापस जाना है। शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो, शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है। तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए उनमें से किसका मर्तबा बड़ा है। कहे फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए, उनका इतना ही पार्ट था, फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लेने के लिए आ जाए। हो सकता है वारिस तो बन गए ना, किसके साथ हिसाब किताब चुक तो करना होगा, वह खलास करने गए। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वह गुम नहीं हो सकते। कहा अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, नॉलेज का संस्कार ले गए तो कुछ न कुछ जाकर सर्विस करेंगे। ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ, इतना जरूर है योग में रहने से आयु बढ़ती है। मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए। कहते बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाप कहते अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ, माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ। हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है। शांति को धारण किया है, शांति हमारा स्वधर्म है ना। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं है।
और कोई विकार होगा तो नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती है। यह है विचार सागर मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना श्रीमत से। बाकी सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था। गाते न मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अवसर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परम पिता परमात्मा की ही है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते हैं, तो मनुष्यों को भी समझना है। ये भी बच्चे जानते कल पहले जिनका सैपलिंग लगा है वही आएंगे और धारणा करेंगे, नहीं तो जैसे वायरे मुआफिक मुंजा हुआ आया और गया। या तो तुम जानते हो हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वह कोई में भी नहीं है। हम गुप्त वेश में हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्य के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते, श्रीमत देने वाला है बाबा। बाबा ने समझा है तुम हो साल्वेशन आर्मी। साल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो कि जिसके किसके डूबे हुए बेड़े को नाव का पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं। अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलियारे तो शिव बाबा के है ना। हम तो मूर्ख थे, बाप की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं। बाप सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। रावण तो कोई चीज़ नहीं है जो आए माया विकारों में घसीट लेती है। या तो बाप मत देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। रावण तो कोई चीज़ नहीं है जो उल्टा पढ़ाए। बाप तो है ज्ञान का सागर। रावण को ज्ञान सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो। तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो। तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। वह जब यज्ञ रचते तो शास्त्र भी रखते हैं ना। रुद्र यज्ञ रचते, परंतु रुद्र है कहा। या तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है। प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो पास्ट था वह अब प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते रहते हैं। तो तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। पास्ट तो अब प्रेजेंट है, फिर पास्ट हो जाएगा। ऐसे होता ही रहता है। कलयुग में पास्ट हो फिर सत्युग आना चाहिए। अब संगम युग प्रेजेंट है। पास्ट जो हुआ उसका यादगार है। जिसका जड़ यादगार है वह अब प्रेजेंट चैतन्य में है। जो उस पद पाते माला भी उन लोगों की बनी है। रुद्र माला है ना। यह सभी है जड़ चित्र। जरूर कुछ करके गए तब तो रुद्र माला कहते हैं ना। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नज़दीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। अभी हम संगम पर हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर यह चलता रहता है हम असुर शिव बाबा के बच्चे हैं। हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वर्ण चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते तुम औरों को की निंदा क्यों करते हो। बोलो भगवान वास लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार श्रीमत पर पार लगाना है। दुखियों को सुख देना है। 2, अंदर स्वर्ण चक्र फिराते रुद्र माला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है। ज्ञान का मंथन करना है। अपने आप से बातें जरूर करनी है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब हो। खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। यह खुशी का झूला सदा एक तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियाँ टाइट हो। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियाँ मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिवान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी। स्लोगन। सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरी माँ के निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वस्तु अर्थात ब्रह्म कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी।
यह केवल ब्रह्मा कुमारी के अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित देख के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।